Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain chapter 6 on the face of 8. So let's start now. हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि डेरी अब बहुत ज़्यादा हंसता है जब मिस्टर लैम्ब उसको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा भी था जो कि अपने रूम में ही अपने आप को लॉक कर लिया था उसने अपने रूम में। और जब वो बिस्तर पर लेट गया था तो उसके बाद मतलब क्या हुआ था कि दीवार से ही एक तस्वीर गिर गई थी और उसी से वो मर गया। तो डेरी को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हंसी आ जाती है। फिर आगे स्टार्ट करते हैं अब इसमें सेकेंड पार्ट में। पहले हम ये देखते हैं रीड एंड फाइंड आउट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, डू यू थिंक ऑल दिस विल चेंज डेरीज एटीट्यूड टुवार्ड्स मिस्टर लैम्ब। तो क्या आप ये सोचते हो, आप ये विचार करते हो, आपके विचार से क्या होगा यहाँ पे जो मिस्टर लैम्ब है उनके प्रति डेरी का जो एटीट्यूड है वो बदल देगा लैम्ब के प्रति। जो डेरी का एटीट्यूड है तो हाँ ऑफ कोर्स चेंज कर देगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिफोर ही कम्स इन द कांटेक्ट विद मिस्टर लैम्ब, जब वो मतलब मिस्टर लैम्ब के कांटेक्ट में नहीं आया था डेरी, उससे पहले डेरी सॉज द साइंस ऑफ लॉनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। तो जो डेरी था वो एकदम से लॉनलीनेस फील करता था, अकेलापन, और उसको बहुत ज़्यादा निराशा भी होती थी, डिसअपॉइंटमेंट फील करता था। ही फील्स द सेंस ऑफ एलिनेशन ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ द पीपल। और उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब सा महसूस होता था जब लोग उसके साथ अलग सा बिहेवियर करते थे। ही थिंक्स मिस्टर लैम्ब इज लाइक द अदर पीपल हु ड्रॉ बैक फ्रॉम हिम। तो उसको पहले तो ये लगा कि मिस्टर लैम्ब भी मतलब दूसरे लोगों की तरह ही हैं, बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ टाइम बाद ही फाइंड्स, उसने ये फाइंड आउट कर लिया कि मिस्टर लैम्ब इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि मिस्टर लैम्ब दूसरों से बिल्कुल अलग है, वो दूसरों के जैसे नहीं है, वो उसके ऊपर हंसते नहीं है। Though Mr. Lamb says peculiar things and Derry is unable to comprehend, yet he feels that these are the important thing. Derry, who considered Mr. Lamb in the beginning as a crazy old man, is filled with love. बाद में वो क्या हो जाता है, एकदम मिस्टर लैम्ब के प्रति बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्यार आ जाता है, एंड एडमायरेशन फॉर हिम एट द एंड ऑफ द प्ले। जब प्ले का एंड होता है तब डेरी के अंदर उनके प्रति जो मिस्टर लैम्ब थे बहुत ज़्यादा प्यार और एडमायरेशन वाली फीलिंग्स आ जाती हैं। दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस फ्रॉम हिज बीपिंग ओवर द डेथ ऑफ मिस्टर लैम्ब। लेकिन बाद में क्या होता है, मिस्टर लैम्ब की डेथ हो जाती है और वो फिर उस पर रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसको बहुत रोना आता है। तो स्टार्ट करते हैं। मिस्टर लैम्ब, यू सी डैडी बट यू स्टिल से पेक्यूलियर थिंग। और जो मिस्टर लैम्ब थे वो बोलते हैं उससे कि तुम समझे, तुम्हें कुछ समझ में आया जो मैंने बताया। डैडी, बट यू स्टिल से पेक्यूलर थिंग। पर अब भी आपकी बातें बहुत ही ज़्यादा, पेक्यूलर मीन्स होता है स्ट्रेंज, बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती हैं। मिस्टर लैम्ब, पेक्यूलर टू सम। मिस्टर लैम्ब बोलने लगे कुछ लोगों का मतलब कुछ लोगों को तो मतलब अजीब ही लगती हैं। क्यों लगती हैं ये मुझे नहीं पता। डैडी, व्हाट डू यू डू ऑल डे। तुम सारे दिन करते क्या हो, मुझे ये बताओ। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं सिट इन द सन, read books. You thought it was an empty house, but inside it's full. Books and other things full. मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि मैं अपने कमरे में बैठता हूँ, बुक्स को पढ़ता हूँ। ओ, तुम्हें लगा था कि ये घर बिल्कुल एम्प्टी है, पर अंदर से ये भरा हुआ है, पूरा इनसाइड फुल है। और यहाँ पर बहुत सारी किताबें भी हैं, बुक से ये भरा हुआ है। और फिर बाद में बोलते हैं फुल, पूरी तरह से ही भरा हुआ है। डैरी, डैरी बोलते हैं बट देयर आरंट एनी कर्टेन एट द विंडोज। लेकिन खिड़कियों पर तो कर्टेन है ही नहीं, मीन्स पर्दे ही नहीं है। मिस्टर लैम्ब, आई एम नॉट फंड ऑफ कर्टेन्स। मुझे पर्दे पसंद नहीं है, मैं पर्दों का शौकीन नहीं हूँ। सेटिंग थिंग्स आउट, सेटिंग थिंग्स इन, आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस एंड द विंडोज ओपन टू हियर द विंड। चीज़ों को बाहर करना, चीज़ों को अंदर करना, मुझे जो उजाला है और जो अंधेरा है वो पसंद है। और खुली खिड़कियां ताकि हवा सुनाई देती रहे मुझे, जो हवा की जो आवाज होती है ना, विंड की जो साउंड होता है, तो वो मुझे सुनाई आता रहे, इसलिए मैं विंडोज को खुला रखता हूँ, कभी बंद करता हूँ और कर्टेन्स को नहीं लगाता। फिर डैडी बोलता है कि यस, हाँ,
आई लाइक दैट, मुझे भी ऐसा पसंद है। व्हेन इट्स रेनिंग, जब बारिश होती है। आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, तब मैं छत पर इसकी आवाज सुनता हूँ और मुझे ये पसंद है। मिस्टर लैम, अब मिस्टर लैम बोलते हैं, सो यू आर नॉट लॉस्ट, आर यू? मिस्टर लैम, तो अभी तक तुमने खुद को नहीं खोया है, नॉट ऑल टुगेदर, क्या ऐसा नहीं है? यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन, पूरी तरह तो नहीं, तुम चीजें सुनते हो, तुम ध्यान से सुनते हो। डेरी, दे टॉक अबाउट मी डाउनस्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर, व्हाट विल ही एवर डू? तो जो डैरी था, डैरी बोलता है कि मतलब हाँ, लोग मेरे बारे में बातें भी करते हैं, दे टॉक अबाउट मी, जो पीपल्स है वो मेरे बारे में बातें करते हैं। डाउन स्टे या नीचे, जब मैं वहां नहीं होता हूँ, व्हेन आई एम नॉट देयर, व्हाट विल ही एवर डू, ये करेगा क्या, इस तरह से बोलते हैं। व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, और जब हम चले जाएंगे तो हमारे बाद इसका क्या होगा। हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, और इस संसार में ये कैसे रह पाएगा। लुकिंग लाइक दैट, इस मतलब ऐसे फेस को लेकर, मतलब वो जैसा दिखता है ऐसी शक्ल को लेकर कैसे रह पाएगा। विद दैट ऑन हिज फेस, जिस तरह के इसके मतलब फेस पर निशान वगैरह हैं, दैट्स व्हाट दे से, लोग ऐसी बातें करते रहते हैं मेरे बारे में। तो बताइए। फिर मिस्टर लैम, मिस्टर लैम बोलते हैं, लॉर्ड बॉय, you have got 2 arms, 2 legs, and eyes and ears. You have got a tongue and a brain. You will get on the way you want, like all the rest. फिर मिस्टर लैम को एकदम से अजीब सा लगता है उसकी बातों को सुनकर, तो मिस्टर लैम बोलते हैं, लॉर्ड, हे भगवान। फिर उस लड़के के लिए बोलते हैं कि तुम्हारी मतलब 2 आर्म्स हैं, 2 टांगे हैं और 2 कान हैं, तुम्हारे पास मतलब अपनी एक टंग भी है, जुबान भी है, एंड अ ब्रेन, और तुम्हारे पास दिमाग भी है। यू विल गॉट ऑन द वे यू वांट, तो बाकी सभी लोगों की तरह तुम भी मतलब जो तुम्हारा मन चाहे, लाइक ऑल द रेस्ट, जैसे लोग और काम करते हैं, अपने रास्ते पर चलते हैं, ऐसे ही चलो। एंड इफ यू चूज एंड सेट योर माइंड टू इट, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट। और अगर तुमने चाहा और इस पर अपना दिमाग एक तरह से तुमने केंद्रित कर लिया, तो तुम दूसरे लोगों से भी बेहतर काम कर सकोगे, उनसे भी बेटर जॉब आप कर सकोगे। इस तरह से लैम ने उसे समझाया। डेरी, हाउ, कैसे? मिस्टर लैम, सेम वे एज आई डू। लैम ने बताया, जैसे मैं करता हूं वैसे ही। डेरी, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? मिस्टर लैम, हंड्रेड्स। मिस्टर लैम बोलते हैं कि हंड्रेडों, मतलब हंड्रेड्स फ्रेंड्स हैं मेरे, सैकड़ों दोस्त हैं। डेरी, बट यू लिव बाय योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स बिग हाउस टू। पर आप इस बड़े घर में अकेले रहते हैं, ये घर तो बड़ा भी है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मिस्टर लैम, फ्रेंड्स एवरीवेयर, पीपल कम इन, एवरीबडी नोज मी। मिस्टर लैम बोलते हैं, हर जगह पर दोस्त हैं, लोग अंदर आते हैं और हर कोई मुझे जानता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, गेट हमेशा खुला रहता है। दे कम एंड सिट हेयर, लोग आते हैं और यहाँ बैठते भी हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, और सर्दियों में आग के सामने बैठ जाते हैं हम लोग। बच्चे एप्पल और जो पियर्स होती है नाशपाती, उनके लिए आते हैं। एंड फॉर टॉफीज, और टॉफी के लिए भी आते हैं। आई मेक टॉफीज विद हनी, जो मैं शहद से बनाता हूँ। एनीबडी कम्स, कोई भी कैसे भी आ जाता है। सो हैव यू, ऐसे ही तुम आए हो। डेरी, बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, लेकिन डेरी बोलता है कि पर मैं तो दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैम्प, सर्टेनली यू आर, ऐसा तुम्हें लगता है, मतलब उससे बोलते हैं कि अवश्य हो, लेकिन ऐसा तुम्हें लगता है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा संबंध है तुमसे, व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, तुमने ऐसा किया है कि मैं समझू कि तुम नहीं हो। मतलब मेरे ख्याल से तो नहीं, लेकिन तुम मेरे संबंध में हो, मेरे कंसर्न में हो। डैरी, यू डोंट नो मी, तुम तो मुझे जानते ही नहीं। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन व्हाट माई नेम इज, और तुम्हें ये भी नहीं पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा क्या नाम है। मिस्टर लैम,
अब मिस्टर लैम बोलते हैं कि वाई शुड दैट सिग्निफाई, मतलब जो लैम है वो बोलने लगे कि इसका मतलब सिग्निफाई मीन्स होता है बी इम्पोर्टेंट, इसका महत्व क्या है। सिग्निफाई मीन्स होता है बी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण हो। तो वो बोलते हैं इसका महत्व क्या है। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पार्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन अ फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड, क्या मुझे तुम्हें दोस्त बनाने से पहले तुम्हारे बारे में सारे जो भी फैक्ट्स हैं उनको लिखकर एक बॉक्स में भरना होगा, फिल करना होगा बॉक्स में, बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड, इससे पहले कि मैं तुम्हें मतलब दोस्त कह सकूं, मतलब दोस्त कहने से पहले मैं ये सारी चीजें करूं तुम्हारे लिए, क्या तुम ये चाहते हो। डैरी, फिर डैरी बोलता है आई सपोज नॉट, डैरी ने बोला मेरे ख्याल से नहीं। मिस्टर लैम, यू कुड टेल मी योर नेम, ओके, तो तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, इफ यू चूज, अगर तुम चाहो तो, एंड नॉट इफ यू डिडंट, अगर तुम नहीं चाहो तो नहीं बताओ। डैरी, ओनली इट्स डार्क, डैरी बोलने लगा कि वैसे ये डार्क है बट आई हेट दैट, लेकिन मुझे इससे नफरत है। डैरी, इफ आई एम योर फ्रेंड, अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूं, यू डोंट हैव टू बी माइन, तुम्हें मेरा दोस्त होने की जरूरत नहीं है। आई चूज दैट, मुझे ऐसी बात पसंद है। जो डैरी है, क्योंकि उसको कोई भी दोस्त बनाना पसंद ही नहीं था, तो वो इस तरह से उनसे बोल देता है कि मतलब मुझे कोई दोस्त बनाना पसंद ही नहीं है, और मतलब तुम मेरे दोस्त बन रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जो मिस्टर लैम है वो बोलते हैं सर्टेनली, बिल्कुल ठीक कहा तुमने डैरी, आई माइट नेवर कम हियर अगेन, डैरी बोलता है कि शायद मैं यहाँ फिर कभी ना आऊं। यू माइट नेवर सी मी अगेन, और तुम मुझे फिर कभी ना देख सको। आई कुड स्टिल बी अ फ्रेंड, तो फिर हम फ्रेंड नहीं रह सकते, मतलब हम फ्रेंड कैसे रह सकेंगे फिर अगर मैं यहाँ पे कभी नहीं आया तो। मिस्टर लैम बोलते हैं वाई नॉट, क्यों नहीं। डैरी, हाउ कुड आई, मैं कैसे हो सकता हूँ। यू पास पीपल in the street and you might even speak to them, but you never see them again, it doesn't mean they are friends, तुम रोड पर चलते हुए लोगों के पास से गुजरते हो और शायद तुम उनमें बोलते भी हो, उनसे बातें करते हो, पर तुम फिर उनसे मिलते नहीं हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुम्हारे दोस्त हो गए। वो इस तरह से उनसे बातें करना शुरू कर देता है डैडी। मिस्टर लैम बोलते हैं कि डजेंट मीन दे आर एनिमीज आइदर डज इट, और जो मिस्टर लैम है वो बोलते हैं कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब वो सब क्या हो जाएंगे कि हमारे एनिमी बन जाएं। तो इस तरह से वो बातें करने लगे वहां पे उससे कि इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो सब हमारे एनिमी हो गए, ऐसा तो नहीं है। डैरी, डैरी बोलता है नो, दे आर जस्ट नथिंग, हाँ ऐसा तो नहीं है, पीपल दैट्स ऑल, लेकिन बस लोग ऐसे ही होते हैं, मतलब कुछ इस तरह के ही होते हैं लोग, मतलब क्या करते हैं कि दोस्त बन जाते हैं लेकिन कड़वा बोलते हैं बहुत ज्यादा, इस तरह का बिहेव करते हैं। मिस्टर लैम, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर, लोग कभी भी केवल कुछ नहीं होते, कभी नहीं। डैरी, दे आर सम पीपल आई हेट, हाँ कुछ लोग होते हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ, क्योंकि डैरी को गुस्सा आता है, वो किसी से भी मतलब बातें करना पसंद नहीं करता, बहुत ही ज्यादा मतलब लोनलीनेस फील करता है, और क्योंकि उसका एक फेस है ना आधी तरफ से पूरा जला होता है उससे, जो एसिड गिर जाता है एसिड से पूरा खराब हुआ होता है, तो इसलिए किसी से भी बातें नहीं करता ज्यादा, तो उसको अजीब सा फील होता है, वो मिस्टर लैम्प से बातें कर रहा है इतना ही काफी है। that would do you more harm than any bottle of acid, acid only burns your face, मिस्टर लैम बोलते हैं अब किसी भी एसिड की बोतल की अपेक्षा इससे तुम्हें अधिक नुकसान होगा। जो एसिड होता है वो केवल चेहरा जलाता है, बट तुम तो मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हो। वो इस तरह से उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम किसी से बात नहीं करते, हर किसी को मतलब किसी को भी फ्रेंड नहीं बनाते हो, तो ये ठीक नहीं है। जो एसिड है वो केवल फेस को जला रहा है एसिड की बोतल, और बाकी जो तुम पूरा पूरा जल रहे हो वो और ज्यादा बुरी बात है। डैरी, ओनली, डैरी बोलता है ओनली, केवल,
मिस्टर लैम, like a bomb only blew up my leg. There's worse thing can happen. और मिस्टर लैम है वो बोलते हैं कि जैसे कि एक बम ने मेरी टांग को उड़ा दिया बिल्कुल, तो इससे बुरी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। फिर भी मैं खुश हूँ। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, और तुम अपने आप को अंदर से जला सकते हो। इस तरह का कैसे कर सकते हो? डैडी, after I had come home, one person said he would have been better off stopping in there in the hospital. He would be better off with others like himself. अब जो डैडी है बोलता है कि मेरे घर आने के बाद एक व्यक्ति ने कहा, अगर ये वही मतलब वहीं पे रहता तो इसके लिए बेहतर रहता। कहाँ पर? He would have been better off stopping in there in the hospital. हॉस्पिटल में, ठीक है, कि ये हॉस्पिटल में ही रहता तो ज्यादा बढ़िया रहता डैडी, और अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ ये बेहतर महसूस करता। विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, अगर ऐसे ही लोग उसके जैसे वहां होते तो उनके साथ ये ज्यादा अच्छा महसूस करता। सी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली और टू बी विद अदर ब्लाइंड, वो सोचते हैं कि जो अंधे लोग हैं वो केवल अंधे लोगों के साथ उनको रहना चाहिए। पीपल एंड इडियट्स बॉय विद इडियट बॉयज, और जो बुद्धिहीन लड़के होते हैं उनको बुद्धिहीन लड़कों के साथ, जो इडियट्स बॉयज होते हैं उनको उनके साथ ही रहना चाहिए। फिर मिस्टर लैम उसको समझाते हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं कि एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर। मिस्टर लैम ने बोला और वो लोग जिनकी कोई टांग ना हो, सारे एक साथ रहे। डैडी, दैट्स राइट, बिल्कुल सही, ऐसा ही होना चाहिए, लोग वक्त ऐसा ही कहते हैं। मिस्टर लैम, व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ड वुड दैट बी? वो कैसे संसार के होंगे, कैसे संसार में रहते होंगे? डैडी, एट लीस्ट देयर वुड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू weren't लाइक them. कम से कम कोई ऐसा आदमी तो ना होगा जो कि केवल इसलिए घूरे कि आप उनके जैसे नहीं हो। डैडी उसको लैम को, जो मिस्टर लैम थे, उनको बताता है कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं होगा कि मतलब तुमको ऐसे ही घूरेगा, क्योंकि सब एक जैसे होंगे वहां पर, इसलिए लोग ऐसा सोचते हैं। मिस्टर लैम, अब जो मिस्टर लैम है वो बोलते हैं, सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद वन फेसेस? अच्छा, तो तुम्हारे मतलब ये है कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे दूसरे जले चेहरे वाले लोग होंगे। जस्ट बाय वॉट यू लुक लाइक, केवल इस कारण से तुम मतलब कि यही रीजन है कि तुम दिखाई कैसे देते हो। एवरीथिंग डिफरेंट, हर बात अलग है। एवरीथिंग इज द सेम, और हर बात एक जैसी है, बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, लेकिन हर बात अलग है। इट्स सेल्फ, अपने आप। डैडी, जो डैडी है वो बोलता है, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? आप इतना कुछ कैसे समझते हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आप ऐसा इतना कुछ कैसे समझ लेते हैं। मिस्टर लैम, वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, देख कर, सुनकर और सोचकर। डैडी, I'd like a place like this, a garden. I'd like a house with no curtains. मैं इस तरह की जगह चाहता हूँ, एक गार्डन। मैं बिना पर्दों वाला घर चाहता हूँ। मिस्टर लैम, द गेट्स ऑलवेज ओपन। जो मिस्टर लैम है वो बोल देते हैं उससे कि दरवाजा तो हमेशा खुला रहता है। डैडी, बट दिस इजंट माइन, लेकिन ये मेरा नहीं है। मिस्टर लैम, एवरीथिंग इज योर्स इफ यू वांट इट। हर चीज तुम्हारी है अगर तुम चाहो तो। व्हाट्स माइन इज एनीबडी, जो मेरा है वो किसी का भी है। डैडी, सो आई कुड कम हियर अगेन, तो मैं यहाँ फिर आ सकता हूँ। इवन इफ यू वर आउट आई कुड कम हियर, चाहे तुम ना भी हो मैं अंदर आ जाऊं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं, सर्टेनली, जरूर आ सकते हो। यू माइट फाइंड अदर हियर, ऑफ कोर्स, हाँ तुम्हें यहाँ दूसरे लोग भी मिल सकते। जब मिस्टर लैम ने बोला कि तुम्हें यहाँ पे और भी लोग मिल सकते हैं, तो डैडी एकदम से बोला, ओ मिस्टर लैम, वेल दैट नीडंट स्टॉप यू, यू नीडंट माइंड। अब मिस्टर लैम बोलते हैं कि देखो, इस कारण तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, ना तुम्हें बुरा मानने की जरूरत है। डैडी, इट इट वुड स्टॉप देम, और इस कारण वो रुक जाएंगे। दे वुड माइंड मी, और फिर
वो मुझे माइंड करेंगे, मतलब मेरी तरफ घूर घूर के देखेंगे जो वहां पे लोग होंगे। व्हेन दे सॉ मी हेयर, और वो मेरा यहाँ पे चेहरा भी देखेंगे। दे लुक एट माई फेस एंड रन, और जब वो मेरा चेहरा देखेंगे और मेरी उपस्थिति को महसूस करेंगे तो वो यहाँ से भाग जाएंगे। जब मिस्टर लैम बोलते हैं कि सर्टेनली तुम आ सकते हो, यू माइट फाइंड अदर हियर, और तुम्हें यहाँ पे और भी लोग मिल सकते हैं, तब उस जो डैडी था वो उनसे बोलने लगता है कि फिर तो बहुत ही अजीब होगा, क्योंकि वो लोग जब मुझे देखेंगे, मेरे चेहरे को देखेंगे, तो यहाँ से भाग जाएंगे। मिस्टर लैम, दे माइट नॉट, यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे। तो जो मिस्टर लैम है वो उसको समझाते हैं, शायद शायद नहीं भी भागे, तुम्हें ये रिस्क तो लेना होगा, सो वुड दे, और इसी तरह से उनको भी रिस्क लेना होगा। डैडी, डैडी बोलता है, नो यू वुड, यू माइट हैव मी एंड लॉस ऑल योर अदर फ्रेंड्स। तो डैडी बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, शायद आप मुझे तो बुला लें और जो तुम्हारे दोस्त हैं वो यहाँ से चले जाएंगे, तुम उनको खो बैठोगे, बिकॉज नोबडी वॉन्ट टू स्टे नियर मी, क्योंकि कोई भी मेरे पास बैठना नहीं चाहता, इफ दे कैन हेल्प इट, और अगर आप मेरी मतलब हेल्प भी करना चाहो तो नहीं कर सकते, कोई भी मेरे पास बैठना ही नहीं चाहता है। मिस्टर लैम, आई हैव नॉट मूव्ड। मिस्टर लैम बोले, मैं तो नहीं भागा ना। डैडी, नो, नहीं। मिस्टर लैम, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लैम्बी लैम, बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन। अब जो मिस्टर लैम है वो बताते हैं कि जब मैं गली में चलता हूँ तो बच्चे चिल्लाते हैं लैमी लैम्ब, पर वो फिर भी बगीचे में आते हैं, जो उनका गार्डन है उसमें अब भी आते हैं। इनटू माय हाउस इट्स गेम, और मेरे घर में आते हैं और ये खेलते भी हैं, एक गेम खेलते हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे डरते नहीं हैं। वाई शुड दे बी, क्यों डरे? बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता, दैट्स वाई नॉट, और यही कारण है कि वो भी नहीं डरते हैं मुझसे। डैडी, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वार? डैडी बोलता है, क्या आपकी जो टांग है वो मतलब जो लड़ाई हुई थी, बार हुआ था, युद्ध हुआ था, उसमें उड़ गई थी, ब्लोन ऑफ हो गई थी? मिस्टर लैम, सर्टेनली, हाँ। डैडी, हाउ विल यू क्लाइम ऑन अ लेदर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन? डैडी पूछता है, तो आप फिर सीढ़ी पर कैसे चढ़ते हो और क्रैब एप्पल्स को कैसे तोड़ोगे? Mr. Lamb, oh, there is a lot of things I have learned to do and plenty of time for it. मिस्टर लैम बोलते हैं, ओह मैंने बहुत सी बातें करनी सीख ली हैं और मेरे पास इसके लिए मतलब बहुत सा समय भी है, चाहे मतलब कितने भी साल हो जाएं, ईयर्स बीत चुकी हैं। आई टेक इट स्टडी, और मैं इसे मजबूती से पकड़ता हूँ। स्टडी मीन्स होता है मजबूती से पकड़ना, एकदम से स्टडी हो जाना। देरी, इफ यू, डैडी बोलता है, इफ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई। अगर तुम गिरे और गर्दन टूट गई तब तुम घास पर पड़े मर भी सकते हो। इफ यू वर ऑन योर ओन, अगर आप अकेले रहे तो क्या होगा? मिस्टर लैम, आई कुड, हो सकता है ऐसा भी। डैडी, यू सैड आई कुड हेल्प यू, तुम कहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। मिस्टर लैम, इफ यू वांट टू, अगर तुम चाहो तो। डैडी, बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मेरी जो माँ है वो जानना चाहेगी कि मैं कहाँ हूँ। इट्स 3 miles होम अक्रॉस द फील्ड, आई एम 14, बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम। घर यहाँ से 3 मील दूर है, खेतों के उधर मतलब फील्ड्स के पार है बिल्कुल, और मैं 14 का हूँ, 14 years का हूँ, पर फिर भी वो जानना चाहती है कि मैं कहाँ हूँ, वो मेरी केयर करती हैं। मिस्टर लैम, पीपल बरी, लोग चिंता करते हैं। डेरी, पीपल फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स होता है नाराज होना, फर्स्ट मीन्स फॉट, नाराज होते हैं, और वो बोलता है कि लोग नाराज होते हैं, चिंता नहीं करते। मिस्टर लैम, गो बैक एंड टेल देम, वापस जाकर उन्हें बता दो। डेरी, इट्स 3 miles, डेरी बोलता है कि ये तो मतलब 3 मील का रास्ता है, जो वहां का रास्ता था उसके घर का। तो डेरी बोलता है, इट्स 3 miles, कि ये तो 3 मील का रास्ता है, मैं कैसे बताऊं? मिस्टर लैम्ब, इट्स फाइन इवनिंग,
यू हैव गॉट लेग्स। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं आज शाम मौसम भी अच्छा है, फाइन इवनिंग है, शाम का मौसम अच्छा है, तुम्हारे पास क्या है, टांगे भी है, जाओ और बताओ। डेरी, वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक। अगर एक बार मैं घर पहुंच गया तो वो मुझे कभी वापस नहीं आने देंगी। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। मिस्टर लैम्ब ने बोला अगर तुम एक बार घर पहुंच गए तो तुम खुद वापस नहीं आओगे, अपनी माँ का बहाना बना रहे हो। डैडी, यू डोंट नो, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। डैडी बोलता है तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम्ब, नो, ओनली यू नो दैट। मिस्टर लैम्ब, नहीं, ये तो केवल तुम ही जानते हो। मिस्टर डैडी, अब डैडी बोलता है इफ आई चूज, अगर मैं चाहूं, अगर मैं चाहूं तो आ भी सकता हूं। मिस्टर लैम्ब, अब मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि ओ इफ यू चूज, आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू। अगर तुम चाहो लड़के तो मैं हर बात नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। डैडी, डैडी बोलता है यहाँ पे कि दे टेल मी। डैडी ने बोला वे बताते हैं। मिस्टर लैम, डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम्हें मानना पड़ता है। डैडी, आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट और एवर विल हैव। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा जो किसी के पास नहीं है और ना कभी होगा। समथिंग जस्ट माइन, जैसे कि मतलब कुछ मेरा ही हो, लाइक दिस गार्डन, इस गार्डन की तरह। आई डोंट नो व्हाट इट इज, मुझे नहीं पता कि ये चीज क्या है। मिस्टर लैम, मिस्टर लैम बोलते यू कुड फाइंड आउट, तुम पता लगा सकते हो। डेरी, हाउ, कैसे। मिस्टर लैम, बेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, सिटिंग हियर और गोइंग देयर, आई हैव टू सी टू द बीज। मिस्टर लैम बोलते हैं बेटिंग, इंतजार करके, देख कर, सुनकर, यहाँ बैठकर, यहाँ वहां जाकर, मुझे मतलब जो बीज हैं, मधुमक्खियां हैं, उनको देखना होगा। डेरी, those other people who come here, do they talk to you, ask you things। अब जो डैडी है वो बोलता है मिस्टर लैम्ब से कि मिस्टर लैम्ब से इस तरह से बोलता है कि जो दूसरे लोग हैं यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, क्या वो तुमसे बात करते हैं, तुमसे कुछ पूछते हैं। क्वेश्चन करता है मिस्टर लैम्ब से। फिर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि सम डू सम डोंट, कुछ तो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आई आस्क देम, मैं उनसे पूछता हूँ। आई लाइक टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ। डैडी, आई डोंट बिलीव इन देम, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मेरे ख्याल से कभी कोई नहीं आता होगा। यू आर हियर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ यू वर अलाइव और डेड एंड नोबडी केयर्स। तुम यहाँ बिल्कुल अकेले हो और दुखी हो और कभी कोई भी नहीं जान पाएगा कि तुम जिंदे हो या मर चुके हो और किसी को परवाह भी नहीं है। मुझे पता है। मिस्टर लैम, यू थिंक व्हाट यू प्लीज। अब मिस्टर लैम बोलते हैं कि जो मर्जी हो वो सोच लो, तुम्हें जो सोचना है। डैडी, ऑल राइट देन, टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। डैडी बोलता है अच्छा फिर ठीक है, मुझे उनमें से कुछ के नाम बताओ जो तुमसे मिलने आते हैं। मिस्टर लैम, व्हाट आर नेम्स, टॉम, डिक और हैरी। अब जो मिस्टर लैम है वो बताते हैं नाम में क्या है, टॉम, डिक और हैरी है। गेटिंग अप, उठते हुए एकदम से। आई एम ऑफ डाउन टू द बीज, मैं चला किसको देखने, मधुमक्खियों की ओर। एकदम से उठते हुए वो मिस्टर लैम बोलते हैं। डैडी, आई थिंक यू आर ड्राफ्ट क्रेजी। डैडी बोलता है मेरे ख्याल में तो तुम बिल्कुल क्रेजी हो, पागल हो। मिस्टर लैम, दैट्स गुड एक्सक्यूज। मिस्टर लैम बोलते हैं कि ये तो अच्छा बहाना है। डैडी, व्हाट फॉर, किस लिए। यू डोंट टॉक सेंस,
तुम अकल की बात नहीं करते। मिस्टर लैम्ब, गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक। ये वापस ना आने का अच्छा बहाना है। एंड यू हैव गॉट अ वर्डन अप फेस एंड वर्नड अ फेस एंड दैट अदर्स पीपल एक्सक्यूज। और तुम्हारा चेहरा वर्नड है, वर्न मीन्स जला हुआ है, और ये दूसरे जो लोगों का बहाना है तुम्हारे पास ना आने का, कि हाँ दूसरे लोग क्या कहेंगे। डेरी, यू आर लाइक द अदर्स, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट। इफ यू डोंट फील sorry for my face, you are frightened of it. And if you are not frightened, you think I am ugly as a devil. डैरी बोलता है तुम दूसरों की तरह हो, तुम इस तरह की बातें कहना पसंद करते हो। अगर लोग मेरे चेहरे पर तरस नहीं खाते तो वो इससे डरते हैं, और अगर कोई डरता नहीं है तो वो सोचता है कि मैं बहुत ही ज्यादा अगली हूँ और मैं कोई शैतान हूँ। अगली मीन्स होता है बदसूरत, मैं कोई बदसूरत हूँ या फिर शैतान हूँ। आई एम डेविल, हाँ मैं शैतान हूँ। डोंट यू, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? वो एकदम से चीखता है। साउट्स मीन्स होता है चीखना। मिस्टर लैम्ब डज नॉट रिप्लाई, ही हैज गॉन टू हिज बीज। जो मिस्टर लैम्ब होते हैं वो उसका कोई जवाब नहीं देते, वो अपनी मधुमक्खियों के पास चला जाता है। डेरी, क्वाइटली, नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर। अब जो डैडी होता है वो शांति से एकदम से, नहीं नहीं तुम नहीं, मुझे ये जगह पसंद है। पॉज, एकदम से शांति हो जाती है। डैडी गेट अप एंड साउट्स, डैडी खड़ा होकर एकदम से चीखने लगता है। आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, मैं जा रहा हूं पर मैं वापस आऊंगा। यू सी, देख लेना। यू वेट, आई कैन रन, तुम वेट करो, मैं दौड़ सकता हूँ। आई हैवंट गॉट अ टीन लैग, मेरी कोई टीन की टांग नहीं है। आई बैक, मैं वापस आऊंगा। डेरी रन्स ऑफ, डेरी दौड़ कर चला जाता है। साइलेंस, एकदम से शांति छा जाती है। द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, फिर दोबारा से जो गार्डन होता है, गार्डन की जो आवाज होती है वही आती है केवल। मिस्टर लैम्ब टू हिमसेल्फ, देयर माई डियर्स, दैट्स यू सीन टू। मिस्टर लैम्ब टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहते हैं, देयर माई डियर्स, अरे मेरे प्यारो। जैसे वो अपने गार्डन में देखकर इधर उधर अपने आप से बातें करते हैं कि दैट्स यू सी टू, ये तुम देख ही चुके हो। यू नो, और तुम जानते भी हो, एकदम से आह भर के बोलते हैं कि वी ऑल नो, जैसा कि हम सब जानते हैं। आई कम बैक, मैं वापस आऊंगा। दे नेवर डू, पर वो कभी नहीं आते। दो नॉट देन, वो नहीं आते। नेवर डू कम बैक, वो कभी भी वापस नहीं आते। द गार्डन नॉइज फेड, और बगीचे का जो शोर होता है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सीन टू, अब यहाँ पे सीन सेकंड शुरू होता है आपका। डेरीज हाउस, डेरी का घर। तो अब यहाँ स्टार्ट होता है मदर, जो डेरी की माँ है। यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स। डेरी की माँ उससे बोलती है, तुमने सोचा मैं उसके बारे में नहीं जानती, तुमने सोचा मैंने कोई चीज नहीं सुनी। डेरी, यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर, तुमने जो सुना तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मदर, बीन टोल्ड, वॉन्ड, वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, बट आई नो what there is to know and you are not to go back there। उसकी माँ जो होती है वार्न करती है उसको, एक तरह से चेतावनी देते हुए बोली कि हम यहाँ 3 महीने से नहीं रह रहे थे, पर मैं ये जानती हूँ कि अब तुम वहां दोबारा जाने की कोशिश नहीं करोगे। डेरी, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम क्यों डरी हुई हो? व्हाट डू यू थिंक ही इज, तुम्हारा मतलब तुम्हारे अनुसार वो कौन है? An old man with a tin leg and he lives in a huge house without curtain and has a garden। एक बूढ़ा आदमी जिसकी टीन की टांग है, जो बगैर पर्दे के एक बहुत बड़े से घर में रहता है। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, और वहां एक मतलब, एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, मैं वहां पर गया। एंड सिट, और बैठा। एंड लिसन टू थिंग्स, और मैंने बहुत सी चीजें सुनी। लिसन एंड लुक, सुनी और देखी भी। मदर, अब उनकी मदर बोलती है, लिसन टू व्हाट, क्या सुनोगे और क्या सुना तुमने? डैडी, बी सिंगिंग, हिम टॉकिंग, मधुमक्खियों का गुनगुनाना और उनका बोलना। मदर,
एंड वॉट ही गॉट टू से टू यू, और उसके पास तुम्हें कहने के लिए क्या है? डैडी, थिंग्स दैट मैटर, things nobody else has ever said, things I want to think about. अब वो डैडी जो बोलता है अपनी माँ से कि बहुत सारी ऐसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो बातें जो आज तक किसी और ने नहीं बताई, वो बातें जिनके बारे में सोचना चाहता हूँ मैं। वो इस तरह से अपनी माँ से बातें करता है। उसकी माँ बोलती है फिर, मदर देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हियर। माँ बोलती है तो तुम यहीं ठहरो और अपना ध्यान रखो, और तुम यहाँ पर सबसे ठीक हो, तुम कहीं नहीं जाओगे, यू आर बेस्ट ऑफ हियर, तुम यहीं पर ठीक हो। देन डैडी, आई हेट इट हियर। अब डैडी बोलता है कि आई हेट इट हेयर अपनी माँ से, कि मुझे यहाँ पे रुकना मतलब अच्छा नहीं लगता, मुझे यहाँ पे एकदम से मैं इस जगह से नफरत करता हूँ। आई हेट इट हेयर, मुझे यहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा घृणा सी होती है। मदर, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू। जो कुछ तुम कह रहे हो उस पर तुम्हारा बस नहीं है बिल्कुल भी, मतलब तुम उस पर अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। It's bound to make you feel bad things and say them, I don't blame you. और तुम्हारा बुरा मानना मतलब अवश्य है, तुम बुरा मानोगे इस चीज के लिए, बट और तुम कह लो जो भी तुम्हें कहना है, मैं तुम्हें मतलब आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम्हें दोष नहीं देती कि हाँ तुम्हें जो कहना है, तुम जो कह रहे हो वो सही है या नहीं है, मैं तुम पे ब्लेम नहीं कर रही बिल्कुल भी, बट ठीक है जो तुमने कहा। डेरी, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक। अब डैरी बोलता है इसका मेरे चेहरे या मेरी सूरत से कोई संबंध नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इजंट इम्पोर्टेंट, और मुझे उसकी चिंता नहीं है, और ना ही उसका कोई मतलब कोई इंपॉर्टेंस है, उसकी कोई महत्व ही नहीं है। इट्स वॉट आई थिंक एंड आई फील एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर। और महत्व इस बात का है कि मैं क्या सोचता हूँ और क्या अनुभव करता हूँ, और इसका कि मैं क्या देखना चाहता हूँ, एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और पता लगाना चाहता हूँ और सुनता हूँ, और मैं वहां पर वापस जा रहा हूँ। वो बोलता है अपनी माँ से कि एंड आई एम गोइंग बैक देयर, अब मैं वहीं वापस जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, केवल क्रैब एप्पल्स में उसकी हेल्प के लिए। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, केवल चीजों को देखने और सुनने के लिए। बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं अब जा रहा हूं। मदर, यू विल स्टॉप हेयर। कि माँ बोलती है अपने बेटे से कि तुम यहीं रुकोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, यू विल स्टॉप हियर। डैडी, ओ नो, ओ नो, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। डैडी बोलता है ओ नहीं, ओ नहीं, क्योंकि अगर मैं वापस नहीं गया तो फिर मैं इस संसार में कभी कहीं नहीं जाऊंगा। द डोर स्लैम्स, डैडी रन्स पेंटिंग। अब दरवाजा बंद होता है एकदम से, डैडी एकदम हाफता हुआ भागता है तेज से। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट, और मुझे संसार चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, इस तरह से कहते हुए द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फैट्स, और उसके बाद हाफने की आवाज खत्म हो जाती है। तो अब हम सीन थर्ड देखते हैं, क्योंकि वो वहां से भाग चला जाता है, डैडी निकल जाता है अपने घर से। सीन सेकंड वो थर्ड, सीन 3 में देखेंगे। मिस्टर लैम्स garden sound the noise of a branch shifting, apples thumping down, the branch shifting again। अब सीन थर्ड में क्या होता है, मिस्टर लैम्प का जो बगीचा होता है, बगीचे की आवाजें, गार्डन साउंड, द नॉइज ऑफ अ ब्रांच, किसी डाल के हिलने की आवाज, शिफ्टिंग होने की इधर उधर ब्रांचेस की, एप्पल्स थम्पिंग, सेबों का धम से गिरना नीचे की तरफ डाउन, द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, डाल का फिर से हिलना, ये सब होता है वहां पे सीन थर्ड में। मिस्टर लैम, स्टेडी, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल। अब जो मिस्टर लैम थे बोलने लगे, स्टेडी, रुको, हाँ ठीक है, पकड़ लिया,
यही है, और फिर अगेन मोर एप्पल्स फॉल, और सेब गिरते हैं। एंड अगेन दैट इज अगेन, मतलब और गिरते हैं, और गिरते हैं एप्पल्स। अ क्रीक, अ क्रैश, द लेदर फॉल्स बैक, चटकने की एकदम से क्रैक की आवाज आती है, गिरने की, क्रैश होने की आवाज आती है। फिर सीढ़ी और उसके साथ मिस्टर लैम गिरते हैं एकदम से। द लेदर फॉल्स बैक, मिस्टर लैम विद इट, मिस्टर लैम उस लेदर के साथ, जो उनकी सीढ़ी होती है उसी के साथ गिर जाते हैं, लेडर के साथ। अ थंप, द ब्रांच स्विसेस बैक, क्रैक्स, एक धम की आवाज आती है, डाल वापस चली जाती है ऊपर की तरफ। Then silence, Derry opens the garden gate, still panting. अब आवाज, फिर एकदम से सन्नाटा, डेरी बगीचे का दरवाजा खोलता है, अभी भी हाँप रहा है वो। पैंटिंग मीन्स स्टिल पैंटिंग, अभी भी वो हाँप रहा है। जो मिस्टर लैम्ब हैं वो सीढ़ियों से गिर जाते हैं एकदम से। जो गार्डन है, गार्डन में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन जो डेरी है वो भागकर वहां गार्डन में पहुंचा होता है, तो वो अभी भी हाँफ रहा होता है। डेरी, you see, I came back. You said I wouldn't, and they said, but I came back. I wanted. डेरी बोलता है, देखो देखो, मैं वापस आ गया। तुम कहते थे मैं नहीं आऊंगा, और वे कहते थे, पर मैं आ गया। मैं चाहता था, I wanted, मैं चाहता था। He stopped dead silence. वो एकदम रुक जाता है, डेड साइलेंट हो जाता है, एकदम से सन्नाटा छा जाता है। मिस्टर लैम, मिस्टर, यू हैव, अब वो बोलता है मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, मिस्टर आप। ही रन्स थ्रू द ग्रास, स्टॉप्स, नील्स, अब वो घास पर दौड़ता है, रुकता है, घुटनों पर झुकता है एकदम से। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर, अब बोलता है मिस्टर लैम, कोई बात नहीं, आप गिर गए, मैं यहाँ हूं मिस्टर लैम, कोई बात नहीं। फिर से इट्स ऑल राइट, सन्नाटा दोबारा से छा जाता है, साइलेंस, पूरे में साइलेंस हो जाता है। तो ये प्ले है, प्ले में इस तरह से पूरा दिखाया गया है इसमें। आई केम बैक, फिर वो अगेन बोलता है कि मैं वापस आ गया। फिर बोलता है लेमी लैम, लेमी लैम, आई डिड कम बैक, मैं वापस आ गया, मैं वाकई में वापस आ गया। इस तरह से तो बहुत रिक्वेस्ट करता है। डेरी बिगिन टू बीप, फिर डेरी रोने लगता है, क्योंकि जो मिस्टर लैम्प थे वो मर चुके थे गिरकर। तो उसको बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है एक तरह से, और अजीब लगता है डेरी को कि एक तो उनका फ्रेंड बना था, और उसके बाद वो भी चले गए, उनकी भी डेथ हो गई। तो यहीं पर ये प्ले का दी एंड हो जाता है, दी एंड है प्ले का। So we have completed this chapter in this video. If you like this video, share, subscribe, comment, and don't forget to press bell icon. Thank you.